नमस्कार। मीडेज हेल्थ क्लब की प्रेसिडेंट मैं वृंदा मावड़ंकर आप सभी का इस कार्यक्रम में प्यार भरा स्वागत करती हूँ। ये अभी मार्च महीना चालू है, महिला दिन का सविशेष होता है। तो मैं हमारे भारत देश की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो स्वस्थ जीवन जिए और परिवार भी उनके साथ आनंद से रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त बनके आत्मनिर्भर बने और हमारे एक सशक्त महिलाओं का जो होता है एक सशक्तिकरण वो हो जाए। हमारा भी ये लक्ष्य यही है कि इस जागृति के अभियान द्वारा सभी को इसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा मिले और महिलाएं और सभी लोग स्वस्थ जीवन जिए। यही हमारी ये जागृति लाने की उद्देश्य है। और इसके ऊपर हमने जो भी ज्ञान से भरे हुए जो वीडियोस तैयार किए हैं वो हमारे मीडेज हेल्थ क्लब के यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे और आप उसे ज़रूर देखना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी मेन सब्जेक्ट की ओर। आज का सब्जेक्ट है लाइफस्टाइल फॉर चिल्ड्रंस बाय नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के माध्यम से हमें बच्चों के लिए क्या है वो आज उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा है कि बच्चे सभी को मालूम है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कोमल होते हैं, निर्मल होते हैं, हंसमुख होते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। तो इनके लिए भी हम जैसे हमारे लिए सोचते हैं तो उनके लिए भी ऐसा ही है कि आहार विहार आचार विचार और निद्रा ये पूरी तरह से सभी बच्चों को मिल जाएंगे तो उनका पूरा विकास होता है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारी ये अच्छी तरह से बच्चों का विकास हो जाएगा तो वो आगे होके भविष्य में हमारे देश के वो एक सशक्त नागरिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार के बारे में। बच्चों के लिए लगभग 1.5-2 साल से वो खाना शुरू होता है, तभी से वो आहार की बात आती है। तो आहार में विटामिन्स मिनरल्स और फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है और हमेशा बच्चों को ताज़ा भोजन ही खिलाना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप कुछ बाहर का खिलाएंगे तो वो उसमें केमिकल्स होते हैं। हमें पहला हमारा यही एक प्रिंसिपल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम हमारे घर से जो बनता है भोजन वो बच्चों को देना चाहिए, उसी से उनकी मतलब सेहत अच्छी हो रहेगी। और जो भी मौसम की तरह से जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सब्जियां अवेलेबल होती है, साबुत अनाज जो होता है वही बच्चों को देना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन से उनको पहले मतलब अवॉइड करना चाहिए उनका कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम उनमें हो जाते हैं। मतलब उनकी सब एक्टिविटीज के ऊपर भी वो प्रॉब्लम आने की शक्यता होती है। तो आपको फाइबर युक्त खाना देना चाहिए, सब प्रकार की दाल देना, विविध प्रकार की जो दाल होती है वो उनको देनी चाहिए। और भोजन में एक लिक्विड तो अवश्य होना चाहिए, जैसे कि सूप है, दाल है, तड़का वाली दाल है वो भी चलेगी, और छाछ है, रसम होता है, संभार होता है। तो इसी तरह से उनको कुछ ना कुछ लिक्विड देना चाहिए तो वो कॉन्स्टिपेशन से बचे। नहीं तो क्या होता है कि पानी की मात्रा भी कम हो जाती है लिक्विड का, जो कहती हूँ मैं। तो इनको इसी तरह से दे देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और डाइजेशन भी अच्छी तरह से होगा। अब खाने में उनको जब भी आप खाना खिलाते हैं तभी उनको
उनके मतलब जो अच्छा लगता है उसी से उनको खिलाना, लेकिन उसका महत्व क्या है वो खाते समय, वो दाल का महत्व क्या है, ये दाल से आपको कौन से प्रोटीन मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलते हैं, सब्जियां मिलने, जब जो सब्जियां हम खाते हैं तो उससे कौन से विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, इसकी भी जानकारी अगर आप दे देंगे, ये काम तो माँ है, दादी नानी है, वो तो जिंदगी भर याद उनको रहेगा। इसलिए ये भी महत्व होता है, तो उनको भी वो प्यार से खाने लगते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे का ही देती हूँ कि प्यार के साथ ही उनके साथ वो जो खाना देना है वो तो चिल्ला चिल्ला कर करके कुछ भी नहीं खाना अच्छा होता है। मैंने मेरे बच्चे के साथ करेला की सब्जी दी थी जब भी वो 3 साढ़े 3 साल का था, तो मैं गाना गा के देती थी। मैंने अपने आप ही गाना तैयार किया था, तो वो इतना खुशी से खाता था। मैं अभी बता देती हूँ, और आप सब माताएं ये काम आराम से कर सकती है, बच्चे बहुत खुशी से खा सकते हैं, कौन सी भी सब्जी को वो ना नहीं कहेंगे। देखो करेला की सब्जी में मैंने ऐसे ही कहा था कि करेला की सब्जी है बहुत मीठी मीठी और मेरे द्रुशान को लगती है बहुत प्यारी प्यारी। वो इतना खुशी से खाता था कि पूछो मत। और करेला से क्या होता है कि वर्म्स जो होते हैं हमारे वो पेट में कीड़े जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह से मतलब बच्चों को कुछ ऐसा गीत गा के कुछ स्टोरी बताते तो आपको वो बच्चे प्यार से खाते हैं। और उसका उनको कहना चाहिए कि अगर तू ये खाएगा तो तुझे ऐसा होगा, ये खाने से तेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। ऐसे उनको हम समझाएंगे तो उनको प्यार होगा खाने के लिए। और खाने के समय उनको सब एटिकेट्स भी होना जरूरी है। वो टीवी देख के ऐसे कॉट के बेड के ऊपर बैठ के ऐसा खाना मत खिलाना। उनको प्रॉपर जो जगह होती है वहाँ पे बैठ के ही खिलाना, अच्छी तरह से, जितना गर्म भी दे सकते हो तो खुशी से खिलाना उनको, तो ये अच्छा हो जाता है। और बहुत माँओं की शिकायत होती है कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। तो अगर ये तो हेरिडिटरी है, कभी कभी जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी अगर आप आहार के और व्यायाम करने से कोशिश करेंगे 2-3 इंच तो बिल्कुल बढ़ती है हाइट। तो उसके लिए आपको खाने में कैल्शियम युक्त आहार देना चाहिए। कैल्शियम का आपको तिल है, रागी है, जो मिलेट्स होते हैं उसमें से आपको मिल जाएगा, और ब्रोकली है उसमें से भी, सोयाबीन है, और दूध के सब बाय प्रोडक्ट्स, इसमें से कैल्शियम पूरी तरह से बच्चों को मिल जाता है। तो उनको वो प्यार से खिलाना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो हाइट बढ़ाने के लिए उनके कुछ व्यायाम होते हैं। तो रस्सी कूदना वो एक अच्छा व्यायाम है, लटकना वो भी अच्छा है, बास्केटबॉल, मतलब जंप करते हुए भी उनकी वो अच्छी तरह से हाइट बढ़ने लगती है। और बैक स्ट्रेचिंग के आसन जो होते हैं, जो एक्सरसाइज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि स्पाइन्स में जब स्ट्रेचिंग हो जाता है तब वो हाइट बढ़ने के लिए काम आ जाता है। उसमें से मैं आप थोड़ा सा कह देती हूँ कि सर्पासन यानी कि भुजंगासन होता है, धनुरासन होता है, विपरीत नौकासन होता है, ताड़ासन होता है, ताड़ासन में तिर्यक ताड़ासन भी होता है, वो करना चाहिए। अर्ध चक्रासन होता है, पाद हस्तासन होता है, सूर्य नमस्कार भी अच्छी तरह से करेंगे तो वो भी अच्छा होता है। तो ये बैक बाजू से जो स्ट्रेचिंग हो जाएगा उसी से हाइट बढ़ाने के बहुत मतलब उपयोगी हो जाएगा। और दूसरा यह है कि वो जो गेम्स होते हैं उनमें भी उनको रस देना चाहिए, तो वो जंप करते करते भी हाइट बढ़ जाती है। एक बात यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक 12 साल के बच्चे होते हैं तब तक उनके लंग्स जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होती है, विकास नहीं होता है लंग्स का। 12 साल के बाद वो लंग्स पूरी तरह से डेवलप होते हैं। उसके बाद अब उनको प्राणायाम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तब तक कोई जरूरत नहीं है। ग्राउंड के ऊपर जो भी खेल होते हैं वो अच्छे हैं उनके लिए।
और मैंने जैसे कहा बास्केटबॉल, वो आप आपका बिल्डिंग होगा, अगर आपका बंगला होगा तो वहां भी आप ये कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी शिकायत महिलाओं की, माताओं की ज्यादा होती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी ही कहा कि कॉन्स्टिपेशन न होने के लिए आपको लिक्विड डाइट भी उतना जरूरत है, फाइबर्स जिसमें ज्यादा हो, हरी पत्तियां की सब्जी जैसे पालक है, पालक पनीर आप घर पे बना सकते हैं, पनीर तो घर पे भी बना सकते हैं, उसमें कोई बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बना के और खुशी से उनको। और आजकल तो सभी माताएं बाहर का रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है, बच्चों को प्यार से वो खाते हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई स्टोरी बताते हुए, कोई गीत गाते हुए उनको खिलाना चाहिए, प्यार से खिलाना चाहिए, तो वो भी उनके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब वो जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में दूसरे एक मैं उपाय बता देती हूँ कि कैस्टर ऑयल जो मिलता है वो उनके नाभि में थोड़ा 2-4 बूंद डालने का, और थोड़ा 2-4 बूंद उनके जो एनस होता है, गुदत द्वार होता है, वहां पे लगाने का, तो वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। और कौन सा भी खाने का समय है, नींद का समय है, तो वो समय समय पर ही करना चाहिए, तो वो ये तकलीफें नहीं आती है। अब कैल्शियम के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जैसे कहा, वैसे आयरन की भी जरूरत पड़ती है कि एनीमिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीमिया से वो थकान लगती है, ब्रेथलेस हो जाता है, तो वो आयरन देना जरूर है। तो वो आपको रागी, जो फिंगर मिलेट बोलते हैं, तो उसमें से भी काफी मात्रा में आपको आयरन मिल जाएगा। हरी पत्ते की सब्जियां, बथुआ है, पालक है, मेथी है, चुकंदर के वो जो लीव्स होते हैं, गाजर के जो लीव्स होते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा आयरन मिल सकता है। और साथ में कच्चे टोमेटो भी खा सकते हैं। और आयरन के साथ हमेशा सी विटामिन का जाना भी जरूर होता है, तो वो बॉडी हमारा वो जो आयरन 80% एब्सॉर्ब कर सकती है और एनीमिया से हम बच सकते हैं। तो बच्चों को इसी तरह से आयरन का जो जो भी है वो दे देना चाहिए। और कितने सारे बच्चे ऐसे पतले होते हैं, तो ये माताओं को लगता है कि मेरा बच्चा कैसे गोलू मोलू हो जाएगा, लेकिन उसमें कितनी शक्ति है वो भी देखना जरूर है। तो अगर कम है तो थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए, तो आपको खजूर है, खजूर भिगो करके रात को, सुबह उसको खजूर के साथ नारियल जो होता है, नारियल देने का, उसके साथ थोड़े भिगे हुए जो बादाम होते हैं, 6-7 हो गए, 4-5 हो गए, तो भी, तो उसकी स्मूदी बनाकर आप अगर दे देंगे तो वो भी उनके लिए अच्छा है। उससे उनको अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएगा, प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, और खजूर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है, वो भी उनको मिल जाएगा। तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल नहीं होगा, खजूर से कॉन्स्टिपेशन निकल जाता है। और अगर अंदर गर्मी हो तो वो भी कम हो जाएगी। अब ये सब आहार के बारे में मैंने ये जो कहा, अब हम विहार के बारे में, जो अभी मैंने कहा था कि वो जो हाइट बढ़ाने के लिए कैसे एक्सरसाइज करना है, लेकिन व्यायाम करना भी उतना ही जरूरत है, क्योंकि जब भी ये ग्रोथ पीरियड होता है तभी उनको अच्छी तरह से व्यायाम मिलता है, तो वो उनके मतलब सभी सिस्टम्स को एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलने से ब्लड प्यूरिफिकेशन भी अच्छा होने लगता है सब, और ऑक्सीजन भी उनको अच्छी तरह से मिलता है। तो व्यायाम के बारे में उनको जो भी उनके स्कूल में जो होते हैं वही तो करना ही चाहिए, लेकिन घर में भी आप जो भी वहां से यहाँ दौड़ेंगे, रस्सी कूदना, ये भी व्यायाम एक अच्छा होता है बच्चों में। और पड़ोस के बच्चों को साथ में लेकर हम भी उनको अच्छी तरह से कुछ नए नए गेम सिखा सकते हैं और उनको भी मजा आ जाती है। तो वो एक साथ करके एक अच्छी तरह से एक व्यायाम हो जाता है। छोटे बच्चों को भी साइकिल दे देंगे तो कंपाउंड के अंदर वो खेल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि एक साइकिलिंग ऐसे करने से भी वो हाइट भी बढ़ जाती है और पैरों को अच्छी तरह से उनको एक मसाज मिल जाती है। पैर भी मतलब एकदम मजबूत बन जाते हैं। उस स्नायु और बोन्स अच्छे होना चाहिए, तो भविष्य में भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब ये
ऐसा ये व्यायाम के बारे में हो गया। अब आचार विचार। सभी को मालूम है कि बचपन से अगर बच्चों को ये आचार विचार, इसको हम संस्कार भी बोलते हैं, तो वो अच्छी तरह से उनको संस्कार मिल जाते हैं तो वो जिंदगी भर काम आते हैं। अच्छी आदतें उनके लिए अच्छी काम आते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बच्चों के साथ प्यार से बर्ताव करो। अगर आप उनके साथ कुछ गुस्से से बोलेंगे, किसी के साथ कंपेयर करेंगे कि वो कैसा है, वो पड़ोस का बच्चा कैसा है, को वो लड़की कैसी है, वो कितनी होशियार है, ये कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों को मैच्योरिटी नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो वो कुछ डिसऑर्डर्स उसमें होने लगते हैं। मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं, उनको एक तरह से डिप्रेशन आने लगता है। तो आप मतलब बच्चों को अच्छी तरह से समझाओ, प्यार से समझाओ कि ऐसा करने से ये ऐसा होता है। उनको कौन सी सावधानियां हैं वो दे देना है चाहिए। कोई बच्चे इतने मतलब क्या तूफान करते हैं, मस्ती करते हैं, तो खिलौने टूट जाते हैं, कुछ वस्तुओं को खराब कर देते हैं। तो इसके कभी कभी माता पिता पेरेंट्स कभी भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि आज का साइंस ऐसा कहता है जो बच्चों को करना चाहिए वो करने दो, लेकिन कभी कभी इसमें उनको कुछ नुकसान भी होने की संभावना होती है। तो उनको एटिकेट्स जो मैंने कहा कि वो मैनर्स जो होने चाहिए, कि खिलौनों को भी अच्छी तरह से खिलना चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ भी एक अच्छा व्यवहार करे, बर्ताव करे, ये हमें उनको सिखाना चाहिए। तो माता को लगता है कि उसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो भी आदत एक गलत आदत है, तो वो भी उनको प्यार से समझाना चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कभी कभी किसी के बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होते हैं, तो बच्चों को हमेशा बड़ों के लिए पैर छूने के लिए कोई ये सिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक आदत पड़ जाएगी तो वो जिंदगी भर याद रहती है। और और दूसरा एक है कि शाम के समय बच्चों को पैर धो के, हाथ धो के, मुंह धो के, उनको कुछ भगवान के श्लोक होते हैं हमारे, जैसे जैसे आपके धर्म में जो होता है, तो थोड़े से श्लोक उनको सिखाना चाहिए। वो सिखाएंगे तो एक सात्विक वृत्ति भी उनमें आ जाएगी, वो एक सात्विकता निर्माण हो जाएगी, और एक दया और एक मतलब प्यार का भाव भी निर्माण हो जाएगा। तो वो एक सिखाना भी जरूर होता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को कोई भी खाने की चीज़ हो, कोई वस्तुओं की होगी छोटे छोटे, तो वो शेयर करने को उनको सिखाना चाहिए। अगर वो शेयर करेंगे दूसरों के साथ, दया आती है, प्यार आता है, वो बढ़ता है, और आगे जाके जब भविष्य में वो बड़े होते हैं तो वो भावना उनके साथ वो हमेशा रहती है। इसलिए ये शेयर करने का जो एक भाव होता है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। और बच्चों को सब बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करने के लिए सिखाना चाहिए। क्या होता है, अगर उनको लगता है कि ये बुजुर्गों का कुछ बराबर नहीं है, तो वो कहने के लिए उनके पास अच्छी तरह से वो पेश करने के लिए आना चाहिए कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो ये हम ऐसा कर सकते कि इसी तरह से उनको ये सिखाना चाहिए। अब इसी तरह से नींद के बारे में आपको कहती हूँ कि नींद तो अच्छी होनी चाहिए और वो समय से होनी चाहिए। मैंने बहुत पेरेंट्स के पास से ये मतलब कंप्लेंट्स सुनी है कि हमारे तो बच्चे जल्दी सोते ही नहीं हैं, देर से सोते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि माता पिताएं भी टीवी देखने को बैठते हैं, कोई फेसबुक पे होता है, कोई व्हाट्सएप में होता है, कोई फ़ोन के साथ बात करता है, वो तो होता है, लेकिन थोड़ा सा त्याग बच्चों के लिए करना ज़रूरी है, उनके लिए ही ज़रूरी है। क्योंकि उनको एक हमें उनके भविष्य के लिए अच्छी ग्रोथ देना है, विकास करना है, तो वो त्याग करके उनको जल्दी से सुलाना चाहिए। और जब भी वो नहीं सो जाते हैं तो उनको कहानियाँ सुनाओ, कुछ
वो जो बोध पर कहानियाँ आती है, गौतम बुद्ध की है, रामायण है, महाभारत है, और भी कोई धार्मिक भी होते हैं, टॉल्स्टॉय जैसे कि उनकी भी होती है, तो वो बोध पर कुछ कुछ कहानियाँ होती है, तो वो सुनाओ उनको। उससे बोध क्या लेना है, उससे ज्ञान भी मिल जाएगा, उनको ये अच्छा भी लगेगा। अब जब ये बच्चे सोते सोते कहानियाँ सुनते हैं तो वो बड़ी प्यार से नींद आती है, वो प्यार से नींद आती है ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से सो जाते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब ये आहार विहार का, आचार विचार का और नींद के बारे में आप बच्चों के लिए थोड़ा समय दे के करेंगे काम, तो वो उनका सब भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि वो भविष्य में हमारे एक सशक्त नागरिक है, तो उनके लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है। ये माता पिताओं का तो है ही, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा माँ का ये कर्तव्य होता है। माँ घर में ज़्यादातर होती है और साथ में दादी होती है, कभी कभी नानी भी होती है, तो उनका भी ये कर्तव्य बन जाता है। और दादी नानी के पास से तो वो बहुत प्यार से कुछ सुनते हैं, उनके पास से वो जो कुछ सिखाते हैं वो तो बहुत याद रहता है उनको। उनके साथ वो जो प्यार मिलता है वो खुशी से हो जाता है उनका। तो आपको सभी को बच्चों के हित का जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रोथ पीरियड होता है तभी ही उनको सब कुछ मिलना चाहिए। मैं वही कहती हूँ, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम बच्चों को कुछ नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं अच्छा होगा। उनमें वो जो आजकल आप देखते हैं कि कितने बच्चों को चश्मा लग जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन की वो जो अभी मैंने बात की, वो कॉन्स्टिपेशन बार बार हो जाता है। वो बाहर का खाना वो नहीं देना चाहिए। रेडीमेड मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल घर में ताज़ा बनाओ वो दे दो। सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। अभी वो गर्मी का मौसम आ गया है, आप घर पे बैठ के उनको कुछ शरबत करिए। आजकल तो अलग अलग मतलब हमें रेसिपीज मिलते भी हैं, तो वो हम दे सकते हैं, तो बच्चों खुशी से वो ड्रिंक्स पीते हैं। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स बाहर के जो होते हैं उसमें से क्या हो, तो वो पीने के बाद हमारे बोन्स एकदम अशक्त बन जाते हैं। वो तो अभी आप सबको मालूम है B12 की कैसे डिफिशियंसी होती है, तो ये भी डिफिशियंसी जो सॉफ्ट ड्रिंक पीने से होती है। तो बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स मत देना, उनको अपने घर पे जो भी बन जाता है वो दे देना। और बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करो, कंपैरिजन मत करो। कभी कभी वो उनका मानसिक मतलब तकलीफ हो जाती है, तो मानसिक तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनकी साइकोलॉजी को हमें हर एक माता जानती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह से मैं उसके साथ बात करूंगी तो वो उसका अर्थ समझ जाएगा। तो वह प्यार से बात करने से उनकी साइकोलॉजी को समझ के हम बर्ताव करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से आनंद से खुशी से रहेंगे। और पढ़ाई में भी आपको ध्यान देना अच्छा होगा, क्योंकि उनको एक बार अपने माँ के ऊपर विश्वास हो जाता है तो वो पढ़ाई में भी आप उनके साथ बैठ के अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं। और इसी तरह से ये सब आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों का विकास पूरी तरह से हो जाएगा और उनको एक सशक्त नागरिक बनने के लिए हम काबिल हो जाएंगे। बस अब मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहती हूँ ये, और सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि यही हमारे ये सभी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के मीडिया चैनल करके आप देख सकते हैं। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो और सभी को ये बताते रहना ये कि इसी तरह से ज्ञान के बारे में ये सब वीडियोस है, तो सबको ये इसका ज्ञान मिलेगा। और हमारे यही एक इच्छा है कि सभी लोग हमारे देश के स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेंगे, तो यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद।